हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि श्योजन बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा सीकनेस फील हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा हंग्री भी फील कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्लीपी भी फील कर रहा था। तो चलिए नेक्स्ट बार शुरू करते हैं। शिवो, अपने डेस्कमेट को जगाओ, टीचर ने कहा। शिवो ने सो रहे श्योजन को देखा और उलझन में पड़ गया। जान कल रात जल्दी सो गया था और ऐसा कोई कारण नहीं था कि जान को अभी नींद आ रही हो। यह इम्पॉसिबल है। यह श्योजन के बिल्कुल विपरीत है। युवो ने उसे जगाने के लिए जान के शोल्डर को थपथपाया, लेकिन जान ने युवो के हाथ को दूर पुश कर दिया और सोना जारी रखा। टीचर जो गुस्सा हो गए और युवो एंड जान के डेस्क के करीब चले गए, लगातार सोए हुए श्योजान को थपथपाया, जिससे सोए हुए जान को परेशानी होने लगी। क्या तुम मुझे सोते समय परेशान करना बंद करोगे? तुम वाकई परेशान कर रहे हो, जान चिल्लाया, जिससे टीचर और पूरी क्लास हवा रह गई। युवक के लिप्स फड़कने लगे। उसने तुरंत जान के सिर पर स्लैप किया, जिससे जान पूरी तरह से जाग गया। जान ने टीचर की ओर देखा, जो उसे और पूरी क्लास को अजीब तरह से देख रहा था। टीचर, क्या आपको कुछ चाहिए? जान ने टीचर से पूछा, जो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया और अब यह दिखावा कर रहा था कि उसे नहीं पता कि उसने क्या किया। आप मेरी क्लास से बाहर चले जाइए मिस्टर श्योजन। टीचर ने चिल्लाते हुए जान को इतना गलत महसूस कराया कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसे बाहर निकाला जा रहा है। मैंने क्या किया है टीचर? आप मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? जान ने पूछा। युवो जहाँ बैठा था वो वहाँ से उठ गया और जान को देखा, फिर टीचर की ओर देखा, जो आग उगलने वाले थे। टीचर, मैं इसे बाहर ले जाऊंगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा दोबारा नहीं होगा, युवो ने कहा और अभी भी कंफ्यूज जान को खींच लिया, जो श्योर था कि उसने टीचर को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। टीचर ने कहा, केवल बाहर जाने के अलावा अब प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ। युवो ने स्ट्रगल कर रहे श्योजान को क्लास के बाहर खींच लिया। तुमने मुझे बाहर क्यों घसीटा? मैंने कुछ भी नहीं गलत किया है। जब क्लास के बाहर वो लोग पहुंचते हैं तो जान ने बात करना शुरू कर दिया, जिससे स्टूडेंट आपस में बड़बड़ाने लगे। क्या तुम पागल हो गए हो? भूत प्रेत से ग्रसित हो गए हो या मूर्ख? तुम्हें क्या हो गया है? क्लास में सोते रहना और किसी से भी कैसे भी बात करना। अब क्या तुम अपने होश में हो? युवो ने जान से पूछा। मैं सिर्फ टायर्ड महसूस कर रहा था। मैंने जागने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। अगर तुम भी मुझे उपदेश देने के लिए आए हो तो चले जाओ, जान ने आंसर दिया और खुद को युवो की पकड़ से मुक्त करने की कोशिश की। अपना मुंह संभालो, नहीं तो यह तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देगा। युवो ने वार्निंग दी, लेकिन दर्द में पुकारने लगा और उसने तुरंत जान को छोड़ दिया जब जान ने उसे हाथ पर बाइट कर लिया। मुझे तुम्हारे उपदेश की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी और को वार्निंग दो, मुझे नहीं, जान चिल्लाया और युवो को छोड़कर चला गया, जिसका गुस्सा बढ़ रहा था। युवो ने अपने हाथ पर तित मार्क देखे और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। फिर परेशान करने वाला बदमाश वाकई बहुत आगे निकल गया है। जान ने प्रिंसिपल ऑफिस में नॉक किया, अंदर गया और रोने से खुद को रोक नहीं सका। सर, सभी ने मुझे तंग करने का फैसला किया है क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था और मैं सो गया था। टीचर ने मुझे बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि फेंग यूबो ने भी मुझे धमकाना शुरू कर दिया है। सभी ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। सभी ने मुझे बुली किया, जान ने रोते हुए कहा। प्रिंसिपल, जो एक मिडिल एज मैन था, जान के बिहेवियर से कंफ्यूज था। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ है। प्रिंसिपल कहते हैं, एक गिलास पानी पीने के बारे में क्या ख्याल है? शांत हो जाओ, फिर बाद में बात करो। प्रिंसिपल ने जान को एक गिलास ठंडा पानी और आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू पेपर दिया। जान ने प्रिंसिपल को थैंक यू कहा और पानी का गिलास लिया। बाद में उसने अपना आंसू पोंछा। जान कहता है, प्रिंसिपल,
क्या मुझे एक गिलास दूध, बटर के साथ ब्रेड और कुछ अंडे भी मिल सकते हैं? मुझे भूख लग रही है, जॉन ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, जो तुरंत बड़बड़ाने लगा। प्रिंसिपल ने अपने सामने बैठे स्टूडेंट को देखा और अनुमान लगाया कि उसने सुबह खाना नहीं खाया होगा। फ़ोन करके जॉन के कहे अनुसार ऑर्डर दिया। कुछ ही मिनटों बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में नॉक हुआ और उसने जो चीज़ें मंगाई थी वे लाई गई। जॉन जहाँ बैठा था वहाँ से उठा, फूड की ट्रे ली और प्रिंसिपल की ओर देखा। थैंक यू प्रिंसिपल, आपकी बुक बहुत अच्छी है, जॉन ने खुशी से कहा और एक बड़ी स्माइल के साथ प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल गया। जिससे फूड लेकर आए पर्सन और प्रिंसिपल अचंभित रह गए। क्या हो रहा है? जॉन ने स्कूल के पीछे एक अच्छी छाया पाई और बैठ गया। पास के नल से के पानी से अपना हाथ धोए जॉन ने मुस्कुराते हुए अपना खाना खाया, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खाया। जॉन फिर से पेड़ के नीचे सो गया। उसे नहीं पता था कि लोग उसे पूरे स्कूल में ढूंढ रहे थे। पिछले 2 घंटों से युवक जॉन की तलाश कर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जॉन सच में प्रिंसिपल के ऑफिस जा सकता है। ली जिरेन और कुछ स्टूडेंट ने स्कूल के चारों ओर देखने के लिए स्वच्छ से काम किया। जॉन की एक झलक भी नहीं मिली। युवक गुस्से में था और साथ ही वरीड भी था। जॉन ने कभी भी पहले ऐसा बिहेव नहीं किया था। वह हमेशा गुड और ओबीडेंट रहा है, लेकिन आज वह लिमिट से बाहर चला गया, जो बहुत बुरा और अनफॉरगिवेबल होगा। युवक ने प्रिंसिपल के ऑफिस जाने के बारे में सोचा। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या कोई स्टूडेंट पहले ऑफिस में आया था। प्रिंसिपल युवक को अच्छी तरह से जानता था। दोनों ने सीसीटीवी कैमरे को देखा और जॉन को बैठा हुआ पकड़ा। उसकी पीठ एक पेड़ से टिकी हुई थी और वह आराम से खाली ट्रे को अपनी तरफ करके सो रहा था। प्रिंसिपल ने स्माइल किया। युवक ने बोहे सिकोड़ी सही प्लेस जानने के बाद युवक ने प्रिंसिपल को थैंक यू किया और जॉन को लेने चला गया। युवक ने जॉन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और अभी भी सो रहे जॉन के साथ घर वापस जाने का फैसला किया। युवक कहता है, इस तरह सोते हुए अगर कोई तुम्हें किडनैप कर ले तो उससे नॉकआउट ड्रग्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। युवक ने सोते हुए जॉन को देखते हुए फुसफुसाया। युवक ने जॉन को बेड सुला दिया और वह अपने हाथ के लिए ऑइलमेंट खोजने लगा। सच में टीटनेस इंजेक्शन की ज़रूरत है। दांत के निशान वास्तव में गहरे हैं। युवक ने अपने हाथ पर ऑइलमेंट लगाना समाप्त किया था, तभी उसे जॉन ने पीछे से गले लगा लिया। पहले से ही जग रहा था। जल्दी क्यों आ गए? क्लास अभी भी चल रही है, जॉन ने युवक से पूछा, जिसने सब कुछ ठीक से रखा और जॉन का सामना करने के लिए गया। जब आप नींद की बीमारी से पीड़ित हो तो क्लास या स्कूल में रहने की क्या ज़रूरत है? युवक ने जवाब दिया, जिससे जॉन नाराज़ हो गया। आज क्लास में और छाया में सोने के लिए यह उसकी गलती नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि वह रिसेंटली टायर्ड फील कर रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या गलत है। यह मेरी गलती नहीं है, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ। मैंने सच में जागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी असफल रहा। लोगों को उसे दोषी नहीं देना चाहिए। उसने कोशिश की, लेकिन फिर आप नींद से मुकाबला नहीं कर सकते। शायद उसके साथ सच में कुछ गलत है। युवक ने जॉन को जवाब नहीं दिया। अभी भी नाराज़ था और उस पर भड़कना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अच्छा बनने का प्रॉमिस किया था और वह अपना प्रॉमिस निभाएगा। नेक्स्ट डे जॉन ने जाने की कोशिश की, हालांकि वह बार बार झपकी लेता रहा। उसे आसानी से भूख लग जाती है और वह पूरे दिन बस सोना चाहता है। युवक ने जॉन की और तरफ देखा, जो उसके क्लोज आ गया। मुंह बनाते हुए युवक के साथ घिजी, मुझे भूख लगी है, मैं अभी खाना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊँगा, जॉन ने जमाई लेते हुए कहा।
युवो ने फ्रस्ट्रेशन से अपने कानों के पीछे मसाज किया। जॉन ने 2 घंटे पहले खाया था। इसके अलावा उसने बहुत सारे स्नैक्स साथ रखे थे और वह क्लास शुरू होने के बाद से ही खा रहा था और अब भूख की बात कर रहा है। वह सच में अपने धैर्य का टेस्ट ले रहा है। अब मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे बिहेवियर से तंग आ चुका हूँ, युवो ने आंसर दिया। जॉन बोलने ही वाला था कि युवो ने तुरंत बोल दिया, मैं तुमसे और कोई शब्द नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी आवाज़ परेशान करने वाली है। जॉन के होठ कांप उठे। युवो की शर्ट छोड़ दी। जॉन ने दीवार की ओर फेस किया, अपने हाथों से अपना फेस ढका और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अभी खाना चाहता हूँ। पूरी क्लास और पढ़ाने वाले टीचर रोते हुए जॉन को देखा। युवो जो फटने के कगार पर था, उसने अपना लॉकर पटका और चिल्लाया, चुप रहो शाहजान। जॉन डर के मारे उछल पड़ा। उसने कुछ सेकंड के लिए युवो को देखा और क्लास से बाहर भागा। लीज रिन ने जॉन का पीछा किया क्योंकि वह उसका फ्रेंड है। जोसेफ ने देखा कि यह एक अच्छा मौका है। वह बिना देखे क्लास से बाहर चला गया। टीचर ने क्लास ख़त्म करने का फैसला किया क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। लीज़ा, जिसने पूरा नाटक देखा, वह मुस्कुराने लगी। युवो के पास पहुंची। लीज़ा युवो से थोड़ी दूर पर बैठ गई। तुम बहुत गुस्से में हो अपने बॉयफ्रेंड के कारण। तुम उसके साथ इतने अच्छे से ट्रीट करते हो, पर उसने कभी भी तुम्हारे प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया, लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। युवो ने लीज़ा की ओर तेजी से देखा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? युवो ने लीज़ा के शब्दों से कंफ्यूज होकर पूछा। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जॉन जो नेकलेस पहनता है वह कहाँ से आया है? लीज़ा ने पूछा। युवो ने कुछ देर सोचा, फिर उसे याद आया कि जॉन हमेशा एक अगली नेकलेस पहनता रहता। उसे याद आया कि जॉन ने कहा था कि यह नेकलेस उसे अच्छे पलों की याद दिलाता है। युवो ने अनुमान लगाया कि उसने नेकलेस तब बनाया होगा जब वह छोटा था और अगली बेकार चीज़ से अलग होना बहुत मुश्किल था। इसका तुमसे क्या लेना देना है और तुम्हें कैसे पता चला कि उसके पास नेकलेस है? युवो ने पूछा। ली जिरेन ने जॉन का हाथ पकड़ा और उसे आगे भागने से रोका। जॉन, जब से कल स्कूल खुला है तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। क्लास में सभी कोई इसके बारे में बात कर रहा है। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? ली जिरेन ने जॉन से पूछा, जिसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। क्या हुआ मुझे बताओ और मैं शायद मदद कर सकूं। ली जिरेन ने तुरंत कहा, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जॉन ने जवाब दिया, जिससे ली जिरेन को ऐसा लगा कि उस पर ठंडा पानी फेंका गया हो। तो दोनों हुआ यहाँ है। ली जिरेन और जॉन ने पलट कर देखा कि जोसेफ उनके पास ही खड़ा था। ली जिरेन, जो अपने क्लासमेट में से अधिकांश को नहीं जानता था क्योंकि वह बॉयफ्रेंड का पीछा करने में आदी था। तुम कौन हो? हमारा इंसल्ट कर रहे हो? तुम निश्चित रूप से एक फुअर हो और अब तुम अपने ग्रुप में कुछ और लोगों को जोड़ना चाहते हो। हमें बहुत अफसोस है क्योंकि हम फुअर से भी बढ़कर हैं। ली जिरेन ने सीक्रेटली ढंग से कहा और मुस्कुराया। वह जॉन की तरह डरपोक पर्सन नहीं था। वह जानता था कि उसे खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है। जब वह खुद के लिए खड़ा होने के सक्षम है तो वह कभी भी किसी को खुद को बुली करने नहीं देगा। जोसेफ और भी अधिक परेशान था। ली जिरेन और जॉन के करीब जाकर जोसेफ ने मुस्कुराया और फिर जॉन के स्टमक पर लात मारी, जिससे जॉन, जो अच्छी तरह से तैयार नहीं था या लात मारे जाने की उम्मीद नहीं थी, नीचे गिर गया। बेवकूफ़, तुम्हारा एक न्यू बॉयफ्रेंड है लेकिन तुम अपने एक्स से चिपके रहते हो। तुमसे मुझे बहुत घिन आती है। और ली जिरेन से कहता है, और तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जैक्सन से दूर रहो। जैक्सन हमेशा से मेरा होना चाहिए था। जोसेफ ने जॉन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जिससे ली जिरेन उठने में हेल्प कर रहा था।
तुमने मेरे फ्रेंड को लात मारने की हिम्मत कैसे की? लिज रेन ने चिल्लाया और जोसेफ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम चाहते हो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं? लिज रेन ने जोसेफ को लात मारी। इम्पॉसिबल, जैक्सन मेरा है। लिज रेन ने चिल्लाया और जोसेफ को कुछ और लात मारी। जॉन ने लिज रेन को जोसेफ को पीटने से रोकने लगा। उसे हिंसा पसंद नहीं थी। उसने उसे केवल एक बार लात मारी। लिज रेन को जोसेफ को इतनी बार लात मारने की ज़रूरत नहीं थी। जॉन लिज रेन को वापस खींचने ही वाला था कि उसे ज़बरदस्ती घुमाया गया और उसके गले में पहना नेकलेस बुरी तरह से खींचा गया और मोती फर्श पर बिखर गए। मेरा नेकलेस! जॉन यूवो की पकड़ से मुक्त होने के संघर्ष करते हुए चिल्लाया। जॉन के रिएक्शन को देखते हुए यूवो ने जॉन को दूर पुश किया, जिससे जॉन दूसरी बार अपने बट पर गिर गया। जॉन ने टूटे हुए नेकलेस को देखा, फिर यूवो को देखा जो उसे घृणा से देख रहा था और आहें भर रहा था। यूवो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उसने कहा, भले ही उसने नेकलेस रख लिया है, लेकिन जैक्सन के लिए उसके मन में कभी कोई फीलिंग नहीं थी। वह सच में यूवो से प्यार करता है। विश्वासघाती, मेरा नाम पुकारने के योग्य नहीं है। लेट्स ब्रेक अप। मुझे झूठ बोलने वाले से सबसे ज़्यादा नफरत है, यूवो ने जवाब दिया और चला गया। लीजा जो दूर से देख रही थी, संतुष्टि में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जोसेफ, जो लिज रेन द्वारा पीटे जाने के कारण लेटा हुआ था, हंसने लगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें सबके सामने डंप कर दिया। अब सब जान जाएंगे कि तुम एक टू टाइमर बिच हो। तुम सच में इसके लायक हो, जोसेफ ने हंसते हुए कहा। जॉन स्पीचलेस था। वो अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, उसके समझाने की प्रतीक्षा किए बिना। जॉन ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। लिज रेन जॉन के करीब आया, जो अभी भी फर्श पर बैठा था, और उसके शोल्डर को थपथपाया। सैड मत हो, मेरा कज़न अभी नाराज़ होगा। वह शांत होने के बाद ज़रूर तुम्हारे पास वापस आएगा। चलो चलते हैं, लिज रेन ने कहा और जॉन को खड़ा होने के लिए खींचा। जॉन अचानक दर्द से चिल्लाया और अपने पेट को पकड़ लिया। उसने जो हल्के नीले रंग की पैंट पहनी हुई थी, वह तुरंत ब्लड से कवर हो गई। मेरा पेट दर्द कर रहा है, जॉन फुसफुसाया और बेहोश हो गया। लिज रेन ने जॉन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जॉन की हालत देखने के बाद भी आसपास कोई भी मदद करने के लिए रेडी नहीं था। तुम मॉन्स्टर हो क्या? तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरा दोस्त बेहोश हो गया है? तुम इतने निर्दयी क्यों हो? लिज रेन ने कहा। जैक्सन, थैंक गॉड कि तुम यहाँ हो। प्लीज़ जॉन को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी हेल्प करो। लिज रेन ने जैक्सन पर चिल्लाया। जैक्सन ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने जॉन को उठाया और लिज रेन उसके पीछे चला। दोनों हॉस्पिटल गए और लिज रेन ने नर्स को समझाया कि क्या हुआ है। हमें उसे प्रॉपर चेकिंग के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस 5 मिनट में यहाँ आ जाएगी, नर्स ने कहा, और जॉन की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, यह श्योर करते हुए कि इंटरनर्व्स चल रहे हैं। जॉन के आगे के चेकिंग के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। स्कूल नर्स के चले जाने के बाद जैक्सन और लिज रेन वहीं रह गए। जॉन के क्लास टीचर बाद में आए और उन्होंने देखा कि जॉन अभी भी डॉक्टर के साथ इमरजेंसी रूम में था। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आए और टीचर को अपने ऑफिस में बुलाया। आपका स्टूडेंट 4 वीक प्रेग्नेंट था, लेकिन फिर उसने अपना बेबी खो दिया। लकीली वह ठीक है और उसे कुछ दिनों बाद घर जाने की परमिशन दी जाएगी, डॉक्टर ने टीचर से कहा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया। यहाँ पर मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, इसलिए यह इतना अजीब नहीं था। टीचर जॉन को चेक करने के लिए गए, जो रेस्ट कर रहा था। हाय टीचर, क्या आप मुझसे मिलने आए थे?
क्या डॉक्टर ने आपको कुछ बताया? जॉन ने अपने क्लास टीचर से पूछा। टीचर ने मुस्कुराते हुए जॉन के हेयर को टच किया। कोई सीरियस बात नहीं थी, यह सिर्फ पेट की सामान्य प्रतिक्रिया है जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें घर जाने की परमिशन मिलने से पहले कुछ और दिन यहाँ रहना होगा, टीचर ने कहा। और जॉन के साथ ज़्यादा टाइम तक रहने के बाद वह बाहर आकर उन्होंने देखा कि जैक्सन और लीजेन बाहर वेट कर रहे थे। अभी उसे कुछ मत बताना, उसे बाद में बता दिया जाएगा, टीचर ने लीजेन और जैक्सन से कहा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया और जॉन के रूम में एंटर किया। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।